नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे श्राप यानी कि कर्ज के बारे में। ये क्या होता है, किन चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, इसका परिणाम क्या होता है और इसका इतिहास क्या है। साधारण भाषा में कहें तो श्राप या कर्ज का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के प्रति ऐसी इच्छा रखना कि उसके साथ सब कुछ बुरा हो जाए या जिस भी इंसान का ताल्लुक उससे हो उसका जीवन खत्म हो जाए या उसके सारे जीवन में जो भी खुशियां हैं वो हट जाए और सब कुछ बुरा हो जाए। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? आपने देखा होगा कि भारत में भी ऐसी बहुत सारी माइथोलॉजी की कहानियां हैं। नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में चले जाओ, वहाँ भी हर जगह इसका वर्णन मिलता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा हुडू नाम के एक कर्स से, जो कि नॉर्थ अमेरिकन लोग करते हैं। आपको मालूम है, नॉर्थ अमेरिका में 9 लाख से भी ज़्यादा बंधुआ मजदूर अफ्रीका से लाए गए थे और उनके साथ लाया गया था एक बहुत ही भयानक श्राप जिसे हुडू कहा जाता था। यह श्राप नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव लोग थे वो इन स्लेव्स के ऊपर करते थे। आपको मालूम होगा, ये जो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, इनसे जानवर से भी ज़्यादा बदतर इनके साथ सलूक किया जाता था। इनको सिर्फ वस्तु के रूप में ही देखा जाता था और ऐसे जीवों के रूप में देखा जाता था जो इनके सारे काम किया करते थे। यहाँ पर मेरा मतलब है सारे काम। वो कितने भी घिनौने हों, कितने भी गंदे हों, कितने भी सख्त हों, सब उनको करने पड़ते थे। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन लोग ऐसा जादू किया करते थे, ऐसा कर्स लगाया करते थे कि बंधुआ मजदूर मर जाया करते थे। कुछ ऐसे काम भी होते थे जिनको करने के बाद इंसान जिंदा नहीं बचता। जब वो मजदूर मर जाया करते थे तो उनकी स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके नेटिव नॉर्थ अमेरिकन लोग अपना फ़ायदा ढूंढा करते थे और लोगों को नुकसान पहुंचाया करते थे। उस जमाने में आपको याद होगा, ये बहुत साल पुरानी बात है, पुराने काल में अमेरिका में आपने देखा होगा कि पैरानॉर्मल चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। वो इसलिए थी कि अमेरिका में बाहर से आकर लोग बस रहे थे, अलग अलग जादू लेकर आ रहे थे, अलग अलग कर्स लेकर आ रहे थे। अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स बहुत कम हैं। आपको मालूम होगा, अमेरिका बसा ही दूसरे इमिग्रेंट्स से मिलकर है और यहाँ पर उनको मार दिया जाता था, मरवा दिया जाता था और उनकी आत्माओं का इस्तेमाल किया जाता था। वो जिसके ऊपर भी कर्ज करते थे उसकी मृत्यु हो जाती थी या उसका जीवन बहुत ही बेकार बीतता था। वो उन बंधुआ मजदूरों की आत्माओं का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी घिनौनी गुड़ियाएं बनाया करते थे जिसका इस्तेमाल वो काले जादू के रिचुअल्स में किया करते थे और डेविल वर्शिप में भी किया करते थे। उनका ये मानना था कि सताए गए मजदूरों की आत्मा एक बहुत अच्छा जरिया है डेविल को खुश करने का, यानी कि मासूम लोगों को मार के, उनसे मजदूरी करा के, उनको यातनाएं देकर उनकी आत्माओं का इस्तेमाल करना डेविल या शैतान को न्योता देना होता। अगली बात करते हैं हम इजिप्ट के बारे में। आपने देखा होगा ईविल आई का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी है। बहुत सारे लोग कुछ नीले कलर की आंख पहनते हैं जिससे ये बोलते हैं कि इससे नज़र नहीं लगती, ईविल आई असर नहीं करती। क्या आपको मालूम है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी कहानी क्या है? दरअसल जिसे आप ईविल आई प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ बोलते हैं उसे आई ऑफ होरस कहा जाता है। ये इजिप्शियन माइथोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ है। जब होरस नाम का एक देवता, उसकी लड़ाई सेट सुटेक नाम के एक देवता से हुई थी। वह देवता सुटेक या सेट आक्रामकता, रेगिस्तान, सूखा और बुरे का देवता था। उसकी लड़ाई होरस से हुई थी जो एक अच्छा देवता था। सेट ने होरस की दोनों आंखें फोड़ दी थी, लेकिन फिर भी दूसरे देवताओं की मदद से होरस की दोनों आंखें वापस आ गई थी। यह एक सिंबल बन गया फिर, क्योंकि जब होरस की जो 2 आंखें वापस आई थीं, उसने वो आंखें खुद नहीं रखी और अपने मरे हुए पिता के ताबूत में उन आंखों को निकाल कर रख दिया। होरस का ये मानना था कि ये आंखें मुझे देवताओं की मदद से मिली हैं, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है और ये मैं अपने पिताजी को दे देता हूँ ताकि ये मेरे पिताजी के मरने के बाद
उनके जीवन में उनकी रक्षा करें। अब आप सोच रहे होंगे मरने के बाद कौन सा जीवन होता है। मैं आपको बता दूं, इजिप्शियन इतिहास में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जीवन का अंत नहीं होता, उसके जीवन की दूसरी शुरुआत होती है। उन लोगों का ये मानना था कि जो भी ताबूत में बंद होकर जो ममीज बनते हैं उनका एक दूसरा जीवन शुरू हो जाता है, और उनकी मम्मी के साथ आप जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ें रख दें, वो उनके मरने के बाद वाले जीवन में उनकी मदद करती हैं। और यही वजह है कि ममीज़ के साथ बहुत सारे जेवरात, उनके जो नौकर होते थे उनको भी मार कर मम्मी बना दिया जाता था। उनको ये लगता था कि जब ये लोग, शाही लोग मर गए हैं, तो अगर इनके नौकरों को भी मार के उनके साथ ही दफना देंगे तो वो आफ्टर लाइफ में उनकी मदद करेंगे। और यही किया होरस ने, और तब से ही वो आँख एक प्रोटेक्शन का सिंबल बन गई, और इसीलिए लोग उसे ईविल आई प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला श्राप जो कि जर्मन लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको हैक्सिंग कहा जाता है। जर्मनी में जितने भी लोग मवेशी, पशुपालन ये सब किया करते थे, तो उनका मेन जो इनकम का जो साधन था वो वही हुआ करता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो विच क्राफ्ट प्रैक्टिस किया करते थे, और वो हैक्सिंग कर दिया करते थे, यानी कि दूसरे के पशुओं पर ऐसा काला जादू कर दिया करते थे कि वो बहुत कमज़ोर हो जाया करते थे, वो गायें दूध देना बंद कर देती थी और इवेंचुअली मर जाती थी। ये इस तरह का जादू भारत में भी बहुत प्रसिद्ध है। जब ये कहा जाता है कि किसी के ऊपर किसी ने काला जादू किया है, कोई उनका बच्चा, उनका कोई परिवारजन का कोई बूढ़ा व्यक्ति या उनके मवेशी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, वो कुछ भी खाते हैं तो उनको कुछ लगता नहीं है, उनका अगर वो इलाज भी कराते हैं तो उसमें भी कोई बीमारी डिटेक्ट नहीं होती। दरअसल ये काले जादू का एक फॉर्म होता है जो कि धीरे धीरे किसी पशु व्यक्ति को मार देता है। उसकी मृत्यु इतनी नॉर्मल और नेचुरल लगती है कि कोई पता भी नहीं लगा सकता कि कब काला जादू असल में किया गया था। ये काला जादू 8 साल से 9 साल तक बाद भी असर कर देता है, इसलिए ये एक बहुत घातक चीज़ है। इसका शुरुआत कहाँ से हुई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरीके का कर्स और काला जादू भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन आधुनिक तौर पर आजकल श्राप कोई भी वो व्यक्ति दे सकता है जो काले जादू को प्रैक्टिस करता है। यहां पर श्राप देने के लिए एक बहुत पावरफुल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा पावरफुल। ये अच्छी भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छी एनर्जी अर्जित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बुरी एनर्जीज को अर्जित करना बहुत आसान है, और इसे अक्सर लोग करते हुए आए हैं। इसका परिणाम बुरा होता है, लेकिन ये एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। जी हाँ, डेविल वर्शिप। अगर आप शैतान की पूजा करते हैं, गलत काम करते हैं और उनके रिचुअल्स करते हैं, जो कि बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, तो उन लोगों के पास ऐसी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है कि वो लोगों का बुरा करते हैं, दूसरी आत्माओं का इस्तेमाल करके, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया नॉर्थ अमेरिका का, या जो भी उन्हें गलत सिद्धियां हासिल हुई है उससे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इजिप्शियन ममीज का जो कर्स हुआ करता था। आपको मालूम है टूटानखामुन करके एक फेरो था जो कि बहुत यंग एज में मर गया था। ऐसा कहा जाता था कि उसकी ममीज के पास कुछ ऐसे श्राप हैं कि उसकी मम्मी को, उसके ताबूत को जो भी खोलेगा उसको ऐसी बीमारी लग जाएगी, वो इतना बैड लक उसको मिलेगा कि उसके कई जन्मों तक उसके साथ सिर्फ बुरा ही होगा। उसकी मृत्यु तो हो ही जाएगी, लेकिन आगे कई जन्मों तक उसे कभी भी चैन नहीं आएगा। ऐसी बहुत सारी कहानियां ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने बहुत ज़्यादा पॉपुलर की थी। वो ये बोलते थे कि जो ममीज़ हैं, और कुछ टेक्स्ट भी मिले हैं इजिप्ट में, उनको छेड़ा नहीं जाना चाहिए। उनको अगर आप छेड़ेंगे तो आपको ऐसी बीमारियां, ऐसे वायरस, ऐसे श्राप लग जाएंगे जिससे आप बच नहीं सकते। देखो, इसका एक तर्क साइंस के तौर पर यह भी हो सकता है कि जहां ममीज़ रखी गई हैं, प्रिजर्व किया गया है, वहां पर कुछ वायरसेस, कुछ बीमारियां, गंदगी हो सकती है जो कि इंसान को अफेक्ट कर दे। इसका एक तर्क ये भी है कि जो ममीज़ रखी जाती थी उनके साथ वैल्यूएबल चीज़ें भी रखी जाती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ममीज़ के साथ सोने, जेवरात और वैल्यूएबल चीज़ें रखी जाती थी। अगर कोई उन्हें खोलता तो वहाँ पर एक मम्मी मिलती जो कि सड़ गई है, गल गई है या वैसे ही है, और साथ में मिलते जेवरात। उन्हें चुराने का डर था। इस चीज़ से भी बचने के लिए उन्होंने कहा कि ये शापित है। लेकिन हाँ, टूटानखामुन को कह लो या और बहुत सारी ममीज़ कह लो, वहाँ पर कुछ ऐसे वायरसेस और ऐसी बैक्टीरियाज और बीमारी मिली हैं जो आज के तौर पर, आज के वक्त में मिलती ही नहीं है। उनको आज तक कोई डिकोड ही नहीं कर पाया कि ये कौन सी बीमारी है, ये क्या बैक्टीरिया है या क्या वायरस है।
इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ये वो श्राप किसी पर्टिकुलर तरीके का बैक्टीरिया या वायरस तो नहीं। हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये श्राप एक तौर पर सही है। बाइबल में भी कर्स का या श्राप का वर्णन देखने को मिलता है। आपको मालूम होगा कि केन को श्राप मिला था, जो सर्प था उसे भी श्राप मिला था। फॉलन एंजल्स के बारे में आपको मालूम होगा और लूसीफर के कॉन्सेप्ट को भी आप जानते होंगे। दरअसल वो एक फॉलन एंजल था। जो करप्ट एंजल्स थे वो नीचे भेज दिए जाते थे, उन्हें गिरा दिया जाता था। आपको मालूम होगा लूसीफर ने जीसस क्राइस्ट के जो मेन अवतार हैं, यानी कि गॉड जिन्हें आप कहते हैं, उनके साथ बगावत की थी। हालांकि लूसीफर को यही पोर्ट्रे करके दिखाया गया है कि वो ईश्वर की ही संतान है। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया क्योंकि यहां पर बाइबल में कह लो या हर जगह कह लो, भगवान को सबसे ऊपर रखा गया है। भगवान से ऊपर कोई नहीं है। उनके बाद कोई भी पावर आती है तो यही पोर्ट्रे किया जाता है कि वो उन्हीं की संतान है। सो लूसीफर को दरअसल एक एंजल दिखाया गया है, और एंजल्स आप जानते हैं ये सभी भगवान की ही संतान है। हम सभी भगवान की संतान है। उसने बगावत की और वो पावर हासिल करनी चाहिए जो भगवान के पास है, जो ईश्वर के पास है। लेकिन ईश्वर से ऊपर कोई नहीं जा सकता, इसलिए उनको श्राप मिला। उनको ये कहा गया कि आप नीचे ही जाइए, हेल में रहिए, नीचे ही जाइए, पृथ्वी पर जाइए। कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स भी होती हैं, ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनके ऊपर श्राप लगा होता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो भी श्राप होता है वो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान पर लगाया जा सकता है। वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जो कर्स्ड होती हैं। ये क्या होती है? किसी की बहुत ही प्रिय वस्तु और वो अगर अकारण तरीके से मर जाता है तो उस पर भी कर्स लग जाता है। आत्माएं जुड़ जाती हैं। लोग ऐसा बोलते हैं कि आत्माएं सिर्फ जीवित शरीर में ही घुस सकती हैं, वस्तुओं में नहीं घुस सकती। भारत में लोगों का ये मानना है, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो ये मानती हैं कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स में भी स्पिरिट वास कर सकती है, या वो उसके फिजिकल अपीयरेंस को चेंज भी कर सकती हैं और उसका इस्तेमाल करके लोगों में भी घुस सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो इंसान किसी वस्तु से या किसी स्थान से बहुत प्रेम करता है, मरने के बाद जब उसकी एनर्जी टूटती है तो कुछ एनर्जी उस वस्तु में रह जाती है। ये वही एनर्जी होती है जो उस इंसान की इच्छा होती है, जो उसका प्रेम होता है उस वस्तु के प्रति, वो हिस्सा वहीं रह जाता है। और यही कॉन्सेप्ट कहता है, जब आपने झूले खुद ही झूलते हुए देखें, कुछ ड्रॉवर्स निकलते हुए, चेयर्स हिलती हुई और आवाज़ दरवाज़ों की, ये जो आप देखते हैं वो कहीं ना कहीं उस अंश की ही होती है। आत्माएं कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जीज होती हैं, और एनर्जीज का कुछ हिस्सा अगर किसी वस्तु में रह जाए, उससे आप कह सकते हैं कि उस वस्तु में कर्स है। ये कर्स डेविल से रिलेटेड भी हो सकता है। ये कर्स ऐसा भी हो सकता है कि शैतान की पूजा करके शैतान के अंश को या शैतान की उस पाई गई सिद्धि को भी उसमें डाला जा सकता है, जो कि किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसी वस्तु की जिनमें शायद ऐसा कुछ हुआ था। बात 2001 की है। केविन मैनिस ने एक टेबल खरीदी, एक बार टेबल खरीदी, जिसमें बहुत शराब रखने की जगह थी और सब कुछ, पूरे कैबिनेट्स वगैरह बने हुए थे। उस कैबिनेट को जो भी आदमी वैसे लेता था ना, तो उसके साथ कुछ बुरा होने लगता था। केविन मैनिस के साथ बहुत बुरी घटनाएं होने लगी, नाइटमेयर्स आने लगे। तो उसने उस टेबल को अपनी माँ को दे दिया, और जब उसने अपनी माँ के कमरे में वो रखी तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई अगले ही दिन। वो टेबल उठा के किसी और को दे दी गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। वो जहां जहां गई, या तो किसी की मृत्यु हुई या किसी के जीवन में बहुत बुरी चीजें होने लगी। जो इसका लास्ट ओनर उसे दी गई, उसने फाइंड आउट किया और ये पता लगाया कि उसके अंदर एक जेविश क्रिएचर, एक जेविश स्पिरिट डेबक है। दरअसल ये एक ऐसी वस्तु है जो शापित है, जिसके अंदर एक आत्मा है, और जो भी इस वस्तु को पोजेस करता है, और यहां पर ये टेबल या ये कैबिनेट्स, उसको ये मार देती है। टेराकोटा आर्मी ऑफ चाइना, किन शी हुआंग नाम का एक एम्परर हुआ करता था। उसकी मौत के बाद कुछ उसके स्कल्पचर्स बनाए गए थे, मूर्तियां बनाई गई थी, और साथ में जो सैनिक उसके साथ मरे थे उनकी भी मूर्तियां बनाई गई थी, पत्थरों से बनाई गई थी। एक आर्मी, जैसे युद्ध में एक फॉर्मेशन होती है, ऐसा क्रिएट किया गया था और उसे दबा दिया गया। 107 BCE के वक्त की बात है, बहुत सालों पुरानी बात है। उसे दबा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि ये टेराकोटा आर्मी जो है, जो पत्थर की पूरी आर्मी बनाई गई है, ये कर्स्ड है। इसके पास जो भी आता है उसके साथ बुरा होने लगता है, उसके जीवन खत्म हो जाता है, उसका परिवार खत्म हो जाता है।
ऐसा माना जाता है कि इस एम्परर को धोखे से मारा गया था और इसीलिए ये जो भी चीज़ें थी ये उसके नाम पर बनी थी वो सब शापित हो गई थी। 1974 में 7 फार्मर्स यानी कि 7 किसानों ने इसको फाइंड आउट किया था खोदते हुए ऐसे ही अपने खेतों में, और उन 7 किसानों के जीवन की ऐसी कहानी है कि आपको सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई बहुत बुरी तरह मारा गया, किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया, कोई नहीं बचा। 7 में कोई नहीं बचा और 7 ही मारे गए। बाद में इस टेराकोटा आर्मी को रख लिया गया, म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब भी वहां लोग जाने से कतराते हैं जो लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं कि वो कर्स्ड है। श्राप होते हैं, नहीं होते, या काले जादू से रिलेटेड होते हैं, या इससे डेविल जुड़ा हुआ है, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि एनर्जीज ट्रांसफर हो जाती हैं। ये आत्माओं के बेसिस पर हो सकती हैं, बुरी शक्तियों के बेसिस पर हो सकती हैं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगले एपिसोड में। नमस्कार।